भारत विविधताओं का देश है। इस विविधता में बहुत सारे हस्तशिल्प हैं। जितने राज्य, जितने क्षेत्र, जितनी संस्कृति, उतनी ही तस्वीरें अलग अलग हस्तशिल्प की। नमस्कार, शुभारी हस्तशिल्प में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला आपके सामने लाने जा रहे हैं। वो है अलग अलग हस्तशिल्प से और अलग अलग चीज़ों से आपको मिलवाने का। आज इस श्रृंखला की शुरुआत हम बिहार की प्रख्यात मधुबनी चित्रशैली के साथ करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की है, आइए चलते हैं मधुबन की ओर। मधुबन, हाँ, इसी से तो बना है मधुबनी। मधुबन यानी शहद का वन, और यह स्थान राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए जाना जाता है। मिथिला से ही है सीता का संबंध, इसलिए मधुबनी चित्रशैली में आपको राम और सीता से जुड़ी घटनाओं के जो आख्यान हैं वो इस चित्रशैली में दिखेंगे। मधुबनी की लोक कला में कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है, राम को, सीता को चित्रित किया गया है, राधा को चित्रित किया गया है, और यह कला सदियों पुरानी है। मधुबनी की कलाकृतियों को तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज़ को गोबर से लिपा जाता है और उसके ऊपर वनस्पति रंगों से ये पौराणिक गाथाएं चित्रों के रूप में उकेरी जाती हैं। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर अनेक आकारों की तुलिकाएं भी वो खुद ही तैयार करते हैं। मधुबनी चित्रशैली के तहत जो भी चित्र देखते हैं आप, उसमें गुलाबी, पीला, नीला, सिंदूरी और सुगा पाखी रंग। सुगा पाखी रंग यानी हरा रंग और सिंदूरा यानी लाल, इन रंगों का इस्तेमाल प्रमुखता से होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है और फिर ये भी होता है कि दिए की कालिक को गोबर के साथ मिलाकर भी तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद के जो पत्ते हैं उनकी पत्तियों को दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। पलाश या टेसु के फूल से बनता है नारंगी रंग, कुसुम्भ के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से बनता है हरा रंग। रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। आधुनिक ब्रश का इस्तेमाल इन चित्रों में नहीं होता, बल्कि चित्र बनाने के लिए पतली टहनी, माचिस, उंगलियां और ऐसे ही परंपरागत जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल होता है। मधुबनी चित्रशैली आप अगर देखेंगे तो आपको, अगर जैसे हम लोगों को समझ नहीं होती है उन सारी पेंटिंग्स की, तो इन चित्र शैलियों में हम देखेंगे तो हमें सब एक जैसी लगेंगी, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। मधुबनी चित्रशैली में भी 5 शैलियाँ हैं: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। हालांकि मुख्य रूप से मधुबनी जो चित्रशैली है वो 2 तरह की होती है, भित्ति चित्र और होती है अरिपन। भित्ति चित्र जो होता है वो विशेष रूप से घरों में 3 स्थानों पर मिट्टी से बनी दीवारों पर किया जाता है, जिसमें कुल देवता, लोक देवता या नवविवाहित जो जोड़े हैं उनको लेकर जो कोहबर होता है, एक जो परंपरा है वो होता है, और जो ड्राइंग रूम्स हैं आज के उसमें होते हैं। अरिपन अर्थात अल्पना या मांडना को चित्रित करने के लिए आंगन या फर्श पर लाइन खींचकर सुंदर रंगोली जैसी बनाई जाती हैं। अरिपन पूजा समारोहों में पूजा के दौरान या किसी संस्कार के दौरान भी बनाया जाता है। मधुबनी चित्रशैली में पौराणिक घटनाओं के वर्णन के साथ ही ज्यामितिक आकार और डिज़ाइन भी देखने को मिलते हैं। चित्र के खाली स्थानों को अधिकतर फूल, पत्तों या बेल बूटों से भरा जाता है और इन चित्रों में कमल के फूल, बांस, शंख, चिड़िया और सांप जैसी कई कलाकृतियाँ होती हैं।
इस चित्र शैली का जो फोकस होता है, जो इसका केंद्र होता है, आमतौर पे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, रामायण, महाभारत और ऐसे ही पौराणिक आख्यान होते हैं, हिंदू उत्सव होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, राज दरबार और विवाह जैसे सामाजिक आयोजन जो होते हैं, उनके इर्द गिर्द ही मधुबनी चित्र शैली की जो तस्वीरें हैं घूमती हैं, जो आप देख सकते हैं। मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है वो रामायण काल से है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता के पिता राजा जनक ने अपने चित्रकारों से अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए मधुबनी चित्र बनाने को कहा था। इन्हीं चित्रों से संपूर्ण महल और नगर को भी सजाया गया था। पारंपरिक मधुबनी कला को पहले बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं ही किया करती थीं, लेकिन आज ये चित्र शैली सारी दुनिया में मशहूर है। अलग अलग जगहों से अलग अलग कलाकार इसे सीख रहे हैं, बना रहे हैं। बाकायदा कार्यशालाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं, प्रदर्शनियां होती हैं। यानी यह जो लोक कला है वो गांवों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घाओं में अपनी जगह बना रही है। राष्ट्रीय उत्सवों में यह जगह अपनी बना चुकी है। अब दीवार, आंगन, पेड़ या मंदिर ही नहीं बल्कि कपड़ों पर भी आपको मधुबनी चित्र शैली देखने को मिलती है। आज सजावट के जितने भी सामान आप देखते हैं, साड़ी, कुशन, पर्दे, डोरमैट, मूर्ति, चूड़ियाँ, बर्तन, कपड़े, एंटीक, कैनवास और अब तो कोविड के दौरान मास्क पर भी मधुबनी चित्र शैली का कमाल दिखाई दिया। मधुबनी चित्र शैली में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है उनमें माँ दुर्गा, माँ काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार शामिल हैं। मधुबनी शहर में एक स्वतंत्र कला विद्यालय भी है, मिथिला कला संस्थान के नाम से। 2003 में इसे EAF ने बनवाया था और यहाँ जितने भी मधुबनी चित्र शैली सीखने वाले जो युवा कलाकार हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहीं पर है मिथिला संग्रहालय। जापान के निगाटा प्रांत में टोकामाची पहाड़ियों में स्थित एक टोक्यो हासेगावा की दिमागी उपज है, जिसमें 15,000 अति सुंदर, अद्वितीय, दुर्लभ मधुबनी चित्र का खजाना रखा गया है। दरभंगा में कलाकृति, मधुबनी में वेथी, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी और रंती में ग्राम विकास परिषद मधुबनी चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं, जिन्होंने इस प्राचीन कला को जीवित रखा है। कई ऐसी लोक कलाकार हैं जिनको राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है। एक ऐसा गांव भी है जो कि लोक कलाकारों का गांव कहा जाता है। यानी यहाँ जो है मधुबनी चित्र शैली की ही एक अपनी छाप है और यहाँ पे जो कलाकार हैं वो बहुत मशहूर हैं, बहुत अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनकी धाक अलग अलग जगहों पे अलग अलग शैलियों में उनके काम में दिखाई पड़ती है। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको कला से रूबरू करवाना था, सो हमने करवा दिया। कलाकारों की बात भी हम करते रहेंगे। अगर ऐसा हो, जैसा कि आप जानते हैं कि कला के साथ कलाकार भी उतना ही ज़रूरी होता है, तो कलाकार से भी आपकी मुलाकात होगी। और शुभजिता में तो हमने ये कोशिश की भी है। मधुबनी चित्र शैली बनाने वाले ही एक कलाकार से हमने आपकी बात करवाई है और मधुबनी चित्र शैली की जानकारी के साथ आज का यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगली बार किसी नए हस्तशिल्प के साथ या ऐसी ही किसी अनूठी परंपरा के साथ जिससे कोई हस्तशिल्प जुड़ा है, क्योंकि शुभादि हस्तशिल्प के लिए ही है। हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और हस्तशिल्प के पीछे जो मेहनत लगी है उसका सम्मान करिए। धन्यवाद।